Hello students, this is Mahendra Kumar from Study Plus. In previous video, we have studied subject, object and complement. And today we will study verb, which is very important chapter. जी हाँ, आइए आज हम लोग verb के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही important टॉपिक है ये। पहले हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन से समझने का प्रयास करते हैं। verb क्या होता है? verb या word or group of words that expresses an action, a state or possession. अभी तक हम लोग जानते थे कि verb केवल एक्शन ही बताता है, लेकिन एक्शन के साथ साथ verb स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। जैसे यहां देख पा रहे हैं आप, verb आपका तीन चीज बताता है, एक्शन, स्टेट मतलब स्थिति और पोजीशन मतलब मालिकाना अधिकार। ये तीन चीज आपका verb बताता है। आइए हम लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, कैसे एक्शन बताता है, कैसे स्टेट और कैसे पोजीशन। एग्जाम्पल है, शी गोज टू स्कूल ऑन टाइम। वह समय पर स्कूल जाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक्शन है, फिजिकल एक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो गोज आपका हो गया ये एक्शन बता रहा है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहां पर भी एक्शन की बात आ रही है। स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ये भी आपका एक्शन बता रहा है। ही इज अनवेल, आप देख पा रहे हैं यहां पर जो इज आपका है ये स्टेट बता रहा है, स्टेट। नेक्स्ट है, आई वाज इल, मैं बीमार था। यहां पर जो वाज है ये भी आपका स्टेट ही बता रहा है, यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का एक्शन ये दोनों सेंटेंस में आप नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए दोनों स्टेट है। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। जैसा कि मैंने बताया, पोजीशन भी बता रहा है, मालिकाना अधिकार, यहाँ पर हैज आपका अधिकार की बात बता रहा है, इसलिए ये आपका हो गया पोजीशन। आई हैव अ बिग हाउस, यहां पर भी पोजीशन बता रहा है, मालिकाना अधिकार बता रहा है, इसलिए ये हो गया आपका पोजीशन। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि वर्ब एक्शन तो बताता ही है, स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। आप धीरे धीरे और इसके बारे में क्लियर हो पाएंगे, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं वर्ब के टाइप्स। बेसिकली वर्ब को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल देखेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इसमें, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स पर भी हम चलेंगे। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। फाइनाइट वर्ब आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब कभी चेंज नहीं होता है। आइए देखते हैं, शी इज स्विमिंग। नेक्स्ट है, शी लाइक्स स्विमिंग। नेक्स्ट है, स्विमिंग इज अ यूजफुल फॉर हेल्थ। चलिए, तीन सेंटेंस यहां पे हमने लिया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है। आप देख पा रहे हैं यहां पर शी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। शी लाइक स्विमिंग, यहां पर दो वर्ब आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब हो गया आपका फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट, सॉरी, हाँ जी, ये फाइनाइट वर्ब हो गया आपका, और ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्यों हो गया? क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा।
सी के जगह यदि मैं ही भी लगा दूं तब भी ये स्विमिंग ही होगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर भी वही बात है, स्विमिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहां पर भी आपका ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका हो गया फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ये बदल जाएगा। यदि मैं यहां आई कर दूं तो यहां एम हो जाएगा, इसलिए ये आपका हो गया फाइनाइट वर्ब और ये भी आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता। फाइनाइट वर्ब बेसिकली दो प्रकार के, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। इसका अदर नेम है, मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के, प्राइमरी और मॉडल। अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब जो आपका है ये बेसिकली तीन प्रकार के हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल्स। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, इसको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बस इतना सिर्फ आप जान लें। इन्फिनिटिव जो होता है वो 2 + V1, यानी बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म यदि 2 लगा देंगे तो वो इन्फिनिटिव है। जिरंड वर्ब में ing लगा देंगे, V1 + ing, जिसको हम लोग V4 भी बोलते हैं वर्ब के फॉर्म में। पार्टिसिपल्स आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ing, पास्ट पार्टिसिपल V3 और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग + V3। एक चीज आप यहां देख पाएंगे कि ये दोनों सेम है, V1 + ing और यहां पर भी है V1 + ing, लेकिन अंतर है दोनों में। जिरंड आपका नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा जब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा। उसमें आपका विशेष रूप से कंफ्यूजन दूर होगा कि कहां मैं वर्ब + ing को जिरंड समझूं और कहां पर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल समझूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है, एडजेक्टिव का रोल करता है वो, और जिरंड जो है वो नाउन का काम करता है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। तो हम लोग फिलहाल अभी हम लोग फाइनाइट वर्ब को देखेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फाइनाइट वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको दो प्रकार से बांटा गया, प्राइमरी और मॉडल में है हेल्पिंग वर्ब को बांटा गया है, और मेन वर्ब का अदर नेम है प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। आइए हम लोग आगे फाइनाइट वर्ब को समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फाइनाइट वर्ब आपका, जैसा कि मैंने वहां भी बताया था आपको, दो प्रकार से बांटा गया है, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का अदर नेम है हेल्पिंग वर्ब, आप यहां भी देख पा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का अदर नेम है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका टोटल 24 है, एक्सिलरी वर्ब टोटल 24 है, और इस हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी आपका हो गया 11 और मॉडल्स आपका हो गया 13। तो 13 और 11 24 हो गया। अब ये मॉडल्स 13 कौन कौन है, आइए हम लोग समझते हैं। मॉडल्स 13 में सेमी मॉडल्स आपका 3 हो गया और कंप्लीट मॉडल आपका हो गया 10। कंप्लीट मॉडल कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये कंप्लीट मॉडल है। और 3 आपका सेमी मॉडल है, नीड, डेयर, यूज टू, ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं, इसीलिए इसे सेमी मॉडल भी कहा जाता है। मॉडल तो है ही, लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम सेमी मॉडल रखा गया। तो 3 सेमी मॉडल और 10 कंप्लीट मॉडल, 13 आपका मॉडल्स हो गया। प्राइमरी में देखेंगे हम B से 5, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये आपका हो गया 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इसे एक्सिलरी वर्ब भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे 24 जो देख पा रहे हैं 24 कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है ये, और हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। लेकिन जो बात आती है, हेल्पिंग वर्ब भी आपका मेन वर्ब हो सकता है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब
हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। कैसे बनता है आइए हम लोग देखते हैं। कब हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे? बहुत सारे बच्चे के सामने यदि मैं इज लिख दूं तो उसके दिमाग में एक ही चीज आता है कि ये हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन नहीं, ये मैन वर्ब भी बनता है। आइए कैसे ये मैन वर्ब होता है हम लोग देखते हैं अभी तुरंत। आइए हम लोग अब आइडेंटिफाई करते हैं इस सेंटेंस में कौन हेल्पिंग वर्ब और कौन मैन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन मैन वर्ब है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ही इज अ टीचर, यहाँ पर बच्चे अक्सर कहते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है सर। जी नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मैन वर्ब है। क्यों मैन वर्ब है अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैन वर्ब हो गया। सी स्पीक्स इंग्लिश डेली, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तो बिल्कुल मैन वर्ब है, इसमें कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, आप यहाँ पे समझिएगा, ये आपका हो गया मैन वर्ब और ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही है किसी को हेल्प करना। यहाँ पे किसको हेल्प कर रहा है? कोई वर्ब को ये हेल्प कर रहा है क्या? जी नहीं, इसलिए ये मैन वर्ब हो गया। जबकि यहाँ पे देखिए स्पीकिंग को ये हेल्प कर रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। आगे देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ये हैव जो है इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया मैन वर्ब। नेक्स्ट है आई हैव अ कार, यहां पर तो सिंगल वर्ब है और सिंगल वर्ब का मतलब हो गया मैन वर्ब, कभी इसे हेल्पिंग वर्ब आप नहीं समझे। तो हेल्पिंग वर्ब भी मैन वर्ब का काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी मैन वर्ब बनता है। ये हम लोग देखे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग आज वर्ब के बारे में समझने का प्रयास किए, वर्ब का डेफिनेशन देखे, वर्ब एक्शन भी बताता है, स्टेट भी बताता है, पोजीशन भी बताता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई किए। फिर हम लोग देखे वर्ब के टाइप्स, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। इसका पूरा डिटेल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर हम लोग आज देखे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, टोटल 24 हैं, जिसमें से प्राइमरी आपके 11 हैं और मॉडल आपके 13 हैं। 13 मॉडल में 10 कंप्लीट मॉडल और 3 सेमी मॉडल। प्राइमरी मॉडल कौन कौन है अभी आप देख चुके हैं। मेन वर्ब हम लोग अभी समझ गए, यहाँ पर मेन वर्ब देख पा रहे हैं यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करता है किसी दूसरे वर्ब को, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आज फाइनाइट वर्ब को समझने का प्रयास किए, जिसमें से मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, ये हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को समझेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड until then, keep study, keep learning. Thank you.